आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम धनतेरस के आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं। कोई भी पर्व आता है तो वो हमें एक आध्यात्मिक सीख देने के लिए आता है। आध्यात्मिक सीख क्यों? क्योंकि जिस वक्त कोई भी पर्व, किसी भी धर्म के त्योहार, किसी भी रिलीजन के फेस्टिवल्स बनाए गए थे, उस वक्त वो आध्यात्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे और एक सोलफुल स्टेज में बनाए गए थे, जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ बीतते बीतते सालों बीतते गए, हज़ारों साल बीते। अब वो त्योहार का मकसद नहीं रह गया है, मगर एक परंपरा बन के रह गई है और हम वो परंपरा सिर्फ जी रहे हैं। तो चलिए उस परंपरा को दोबारा ज़िंदा करते हैं और उसके पीछे के रियल मकसद को समझते हैं। धनतेरस के दिन जैसे ही धनतेरस आता है, सबसे पहले क्या याद आता है? बर्तन, लक्ष्मी, धन। जी हाँ, बर्तनों के तो बहुत सारे मार्केट लग जाते हैं। तो हमें समझना होगा यहाँ पर कौन से बर्तन की बात हो रही है, कौन से धन की बात हो रही है, कौन से लक्ष्मी का आह्वान करना है और कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं बर्तनों का रहस्य। एक कहावत है, शेरनी का दूध केवल सोने के बर्तन में ही ठहरता है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये पूरा हमारे धनतेरस के पर्व को साफ साफ बताता है कि धनतेरस क्या है। तो जिस तरह सोने के बर्तन में ही शेरनी का दूध रुकता है, वैसे ही कौन से बर्तन में धन रुकता है। जब बर्तन की बात करते हैं तो हमें जनरली आजकल तो चम्मच कटोरी भी लोग खरीदते हैं, मगर अगर आप परंपरागत तौर पे देखेंगे तो लक्ष्मी के हाथ में भी लोटा दिखाते हैं, कलश दिखाते हैं। उस कलश से धन निकल रहा होता है। श्रृंगारित लक्ष्मी बैठी होती हैं, जिनका अंग अंग आभूषण से श्रृंगारा होता है। तो देखते हैं एक एक चीज़ का मतलब क्या है। सबसे पहले वो बर्तन मटेरियल बर्तन की बात नहीं है, वो आपके बुद्धि रूपी बर्तन, अक्ल, आपके दिमाग की बात हो रही है। आपके ये जो रूह का बर्तन है उसकी बात हो रही है। आपका जो देह का बर्तन है उसकी बात हो रही है। और जो धन है वो है आत्मिक ज्ञान, रूहानी इल्म, सोल की नॉलेज, उसकी बात हो रही है। और वो लोटा, वो कलश और वो धन किसने पकड़ा हुआ है? कौन दान कर रहा है? लक्ष्मी दान कर रही हैं। लक्ष्मी सिर्फ एक डियटी की बात नहीं है। लक्ष्मी एक श्रेष्ठ स्वरूप है जो सिर्फ पूजनीय इसलिए नहीं है कि कोई एक लक्ष्मी है उन्हें पूजना है। वो हर एक आत्मा को, उस स्वरूप को अपने अंदर उतारना है। देखते हैं कैसे लक्ष्मी बनी। कैसे लक्ष्मी ने अपने आत्मिक बर्तन की सफाई करके, परमात्मा से मिले हुए आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करके, फिर उसके बाद उसे दान किया है। और उनका अंग अंग श्रृंगारा हुआ है आभूषण से। हमेशा दाता स्थिति, हमेशा कभी वरदान दे रही, कभी धन का दान दे रही। हमेशा दाता स्थिति, अंग अंग श्रृंगारा हुआ है आभूषण से। जब इन हाथों से दान दिया तो ये हाथ आभूषण से श्रृंगार दिए गए। जब इन कानों से कुछ गलत नहीं सुना मगर अच्छा सुना
और उन आँखों से अच्छी दुआएं दी तो ये अंग श्रृंगार गया। इन होठों से जब दुआएं दी तो ये होठ श्रृंगार गए। वो पैर जब धरनी पे पड़े तो केवल कल्याण किया तो वो पैर श्रृंगार दिए गए। इस तरह उनका एक एक अंग श्रृंगारा गया। कैसे? जब उन्होंने अपने बुद्धि रूपी कलश को साफ करके उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान को भरा। सबसे बड़ा धन है आध्यात्मिक धन। मटेरियलिस्टिक तो हम लोग अब हुए हैं ना। जिस वक्त में, जिस हालात में ये सब कुछ लिखा गया था, उस टाइम मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चलती थी। उस टाइम सोल की नॉलेज चलती थी। आप कोई भी शास्त्र उठा लें और उस टाइम की कंडीशन में लौटें। हम लोग आज मटेरियलिस्टिक हुए हैं। अरे 100-150 साल पहले भी चले जाएं, बार्टर सिस्टम चलता था। तो फिर बर्तन जो है ये हमारा बुद्धि का बर्तन रहेगा। उसके अंदर आध्यात्मिक आत्मा का ज्ञान रहेगा, क्योंकि आत्मा की ज्योत जलती है। इसीलिए इसके बाद दिवाली मनाते हैं। दिवाली मीन्स दिया, मिट्टी का दिया, ये मिट्टी का जिस्म, मिट्टी की देह। उसके अंदर घृत पड़ा है जो ज्ञान का, उनके द्वारा उस सुप्रीम ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान का घृत पड़ा और फिर आपकी आत्मा की लौ जल गई, आपकी रूह रोशन हो गई। तो फिर इस चीज़ को हम समझते हैं। लक्ष्मी का आह्वान वहीं होता है जहाँ प्योरिटी होती है। प्योरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन एवरी एक्शन। जहाँ प्योरिटी वहाँ पर लक्ष्मी आती है। चाहे वो सूक्ष्म लक्ष्मी हो, ज्ञान के रूप में ज्ञान हो या फिर धन हो, जहाँ प्योरिटी होगी वहीं आएगी। अगर आपको याला, ये जो एक्चुअल धन होता है, ये चाहिए है तो आपको अपनी रूह को, आत्मा को साफ करना होगा। उसी तरीके से बिजनेस में जब आपको चाहिए होता है तो एक एक चीज़ साफ सुथरी रखी जाती है। धनतेरस में हम लोग क्या क्या करते हैं? नया बही खाता चालू किया जाता है, पुराने को हटाया जाता है, नए को शुरू किया जाता है। कौन से बही खाते की बात है? क्या सिर्फ वो बही खाता जो हमारा स्थूल धन के लिए या जो हमारे धंधे धोरी के लिए चल रहा है, या एक और धंधा जो रूह से कर रही है? आजकल रूहों के धंधों की बड़ी क्राइसिस चल रही है। एक की पटरी ना खाए दूसरे से, एक के झगड़े हो जाए ना जाने कितनों से। ये वाले धंधे जो हम कर रहे हैं ना, ये धंधे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। और ये फ्यूचर में जब कैरी फॉरवर्ड होके आते हैं तो हमें समझ नहीं आता। तो इस बही खाते में जो लिखा है, पुराना कैंसिल करना है, नया बही खाता शुरू करिए। जैसे अपने गले का नया बही खाता शुरू होता है, वैसे ही आत्मा का नहीं नया बही खाता। कई बार लोग कहते हैं ना, मेरा बनता बनता काम बिगड़ गया, अच्छा खासा वो प्रोजेक्ट पास ही होने वाला था, रुक गया। क्यों? किसी की बद्दुआ लग गई या हमारा कोई कर्म सामने आ गया, क्योंकि ये बही खाता साफ नहीं था। इस बही खाते को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एंड डील क्रैक होने के पहले वो सामने आ जाता है। सारी धरनी बनी थी, सब कुछ अच्छा था, बस जैसे ही पेड़ निकलने लगा वो कुचल गया। इस बही खाते को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब बही खाता जब हम करते हैं तो उस पे शुभ लिखते हैं और लाभ लिखते हैं। देखिए, जहाँ शुभ बातें हैं, शुभ संकल्प है, शुभ भावना है, शुभ कर्म है, शुभ है, वहाँ लाभ होना ही है। लाभ को जब आप थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर देंगे तो वो भला बन जाता है। ला को पीछे ले जाइए, भा को आगे ले आइए, भला बन जाएगा वो।
तो जब आप किसी का भला करते हैं तो आपका लाभ होने से कोई रोक नहीं सकता, आपके साथ शुभ होने से कोई रोक नहीं सकता। हम अपने गले के ऊपर या दुकान पर स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक जो बनाते हैं ना, वो 4 खंडों को दिखाता है। 4 खंड कौन से? हमारे पूरे सृष्टि चक्र के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जन्नत की श्रेष्ठ स्थित जो स्टेज है वो, उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई, फिर और नीचे आई, और फिर क्या हो गया, एकदम आखिरी क़यामत का टाइम। तो ये हम ऐसे ही हमारे धंधे में भी, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, कोई भी स्टेज आए, जो बिंदी लगाई है ना चारों जगह, वो बिंदी नहीं हिलनी चाहिए, आत्मिक स्थिति नहीं जानी चाहिए। आपका मेन नुकसान तब होता है जब आप यहाँ से हिलते हैं। आप धंधा करने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, आप यहाँ से प्रिपेयर हो करके जाते हैं। कुछ भी हो, भला हो बुरा हो, हम बढ़ते रहेंगे। बिजनेस का उसूल है नुकसान और फ़ायदा लगा रहता है। बहुत से लोग अर्श से फर्श पे आ जाते हैं, बहुत से फर्श पे अर्श, फर्श से अर्श पे चले जाते हैं। जो अर्श से फर्श पे आए, उनका रीज़न है कि उनका जब नुकसान हुआ, उन्होंने अपनी बिंदी हिला दी, उन्होंने अपनी आत्मिक स्थिति हिला दी। और जो फर्श से अर्श पे चले गए, उन्होंने जब उनका नुकसान भी हुआ ना, उन्होंने यहाँ की स्थिति नहीं हिलाई। ये नहीं हिलना चाहिए। इसका हिलना, दिए का बुझना बड़ा अशुभ होता है। आत्मा कभी बुझनी नहीं चाहिए। कहते नहीं, विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप सब सिचुएशन को फेस कर सको। तो वो जो बिंदी है ना, वो आपकी विल पावर है। चाहे जो ये स्वास्तिक बनाया है ना, धंधे का सतयुग आए, त्रेता आए, द्वापर आए, कलयुग आए, कुछ भी आए, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी हो, मगर हमारी विल पावर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हर सिचुएशन को आप अपनी विल पावर से ही टैकल करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम, अपने बही खाते को बहुत साफ रखना है, बहुत साफ रखना है। और उसके बाद आप ये देखिए, जब भी ये बर्तन जो होता है ना, अगर बर्तन में कोई चीज़ भरी हुई रखी है तो वो कभी लुढ़कता नहीं है, वो गिरता नहीं है। मगर अगर बर्तन के अंदर का सामान जो है वो गिर जाए ना, तो बर्तन भी गिर के चकनाचूर हो जाता है। उसी तरीके से जब हमारी अंदर, हमारी आत्मा के अंदर, आत्मा रूपी कलश के अंदर जो ज्ञान अमृत भरा है, अगर वो गिर जाता है तो हम दैहिक रूप पे गिर जाते हैं, जिस्मानी तौर पे गिर जाते हैं। और इस तरह से किसी चीज़ का गिर जाना या दिए का बुझ जाना बहुत अशुभ होता है, तो वो नहीं करना है। आज एक प्रण लो, कसम लीजिए, एक कसम बांधिए आप, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, धन का तिरस्कार नहीं करेंगे। क्योंकि धन का तिरस्कार अगर आपने किया, आजकल लोग बहुत शिकायत करते हैं, न जाने क्यों, इतनी मेहनत करो, इतना सब कुछ करो, पैसा रुकता ही नहीं है, पैसा चला जाता है, मेरे पैसे में बरकत नहीं है। कोई टोटका बताइए, टोटका बताएं, सच में काम करता है? करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। तिरस्कार ना करो, किसी चीज़ का अपमान ना करो। कहो नहीं, हम तो नहीं अपमान करते हैं, हम तो आह्वान करते हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं। बहुत रॉयल तरीके होते हैं धन का तिरस्कार करने के। चेक करिए कौन कौन रॉयल्टी के तरीके हैं धन को तिरस्कार करने के। कई बार धन आया मगर उसकी अहमियत नहीं की, तो वो वेस्ट हो गया। चाहे वो स्थूल धन हो, चाहे वो सूक्ष्म ज्ञान का धन हो, जैसे ही आता है उसे फौरन दान करना होता है, ताकि
वो आगे बढ़ जाए। कहते नहीं है दान को, जो धन होता है ना उसको इन्वेस्ट करते रहो, वृद्धि होती रहती है। इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तो खर्चा हो जाता है, क्या बचाया। चाहे ज्ञान धन हो चाहे स्थूल धन हो, उसे इन्वेस्ट करिए, सही जगह इन्वेस्ट करिए और आगे वृद्धि को पाते रहिए। दुआएं कमाइए ताकि आपका ये जो धन है ना वो हमेशा सलामत रहे। उस स्थिति में भी जब हमारा कोई पुराना बही खाता बुरा वाला खुला है ना, और कोई ऐसी आत्मा सामने आ जाए ना जो हमारा काम नहीं बनने दे रही है, तब भी हमारा काम ना रुके। इतनी दुआएं कमाइए, ऐसा बही खाता बनाइए। तो ये चीज़ करिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए, अपनी ज़िंदगी को बनाइए और धनतेरस को सिर्फ देखिए ही नहीं, जिए और बन जाइए एक बेहतरीन लक्ष्मी का स्वरूप। क्योंकि कोई भी डियटी सिर्फ पूजने के लिए नहीं होती हैं। आजकल एक्टर एक्ट्रेसेस का बहुत शौक होता है लोगों को, अपना आइडल बना लेते हैं उनको। उन्हीं की तरह ड्रेस पहनेंगे, उन्हीं की तरह बोलेंगे, वो जिस होटल में खाएंगे वही खाना खाएंगे, सारी चॉइसेस उनकी अपनी बना लेते हैं। जब हम ऐसे इंसानों को ऐसा बना रहे हैं तो हमने जो डियटीज़ हैं हमारे, जो इतने श्रेष्ठ स्वरूप बने हुए हैं, वो कैसे बने, उनके एक एक चीज़ को समझ के, उनके स्वरूप को, उनके गुणों को धारण करिए। क्योंकि लक्ष्मी केवल पूजने के लिए नहीं, लक्ष्मी स्वरूप उतारने के लिए है। आप खुद में लक्ष्मी हैं। अपने लक्ष्मी स्वरूप को उतारिए, अपने स्वरूप को जागृत करिए। और आज से एक नया रूहानी धनतेरस पे नया धंधा शुरू करते हैं। दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं लो। तो इस धंधे को शुरू करिए और अपनी धनतेरस को बहुत अच्छे से मनाइए।